हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। ये ध्वंसी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक नंबर 5 सर्वसमीकरणों पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज के पार्ट 3 में हम सर्वसमीका a माइनस वी का होल स्क्वायर के आधार पर हम जो सवाल हैं, दूसरी सर्वसमीका यहाँ पे जो है a माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हमारी दूसरी सर्वसमीका है। और जो पहली सर्वसमीका थी a प्लस वी का होल स्क्वायर के आधार पर हमने जो सवाल किए थे पार्ट 1 में, हमने सर्वसमीकाएं ये 13 सर्वसमीकाएं लिखी हैं, तो वो जाके जरूर देखें। और वहां पे जो बनने वाले सवाल हैं a प्लस वी का होल स्क्वायर के आधार पर, यानी ये सर्वसमीका पहली वाली है, इसके जितनी बार क्वेश्चन बनते हैं इस पर आधारित हमने पार्ट 2 में क्लियर किए हैं, कठिन से कठिन और सरल से सरल। और इसके थोड़े से सवाल रहे हैं, तो आज की वीडियो में उनको हम हल कर लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के आधार पर। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो हमारी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के आधार पर जो है सवाल जितने बनते हैं इनको हम हल करेंगे। पहले सरल वाले सवाल सॉल्व करेंगे, फिर पार्ट 4 आएगा, उसमें इससे कठिन वाले सवाल सॉल्व करेंगे। तो आप सभी ऐसे ही बने रहें मेरे साथ चैनल पर। और जो भी छात्र हैं नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड हुई उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्र प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाओगे तो आपको आसानी से सीक्वेंस वाइज क्लासें मिल जाएगी। तो इस चैनल पर हम क्लास 9th और 10th के लिए भी प्रिपरेशन कराते हैं, तो जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज वाली क्लास जो है वो क्लास 6 और 7th 8th और जो 9th में भी है आते हैं, तो सभी छात्राएं अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। जो भी आपके मित्र हैं क्लास 6 7th 8th जो भी क्लासों में हैं, तो वो जाके जरूर शेयर कर दें, जिससे भी वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएं। तो आइए अब हम जो क्वेश्चन संख्या पहले के हम यहाँ पे दिए हैं हमें 5, इन 5 सवालों को करेंगे। तो थोड़ी वीडियो लेंथी हो सकती है, इसलिए वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। और हमारी जो सर्वसमीका पहली वाली थी, इससे रिलेटेड कुछ सवाल रह गए थे, उनको भी हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। तो और लास्ट में हम वीडियो के सवालों को देंगे होमवर्क के तौर पे, तो बने रहिए साथ, ठीक। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को सर्वसमीकाओं के आधार पर हल करो। हमारी पहली सर्वसमीका क्लियर हो चुकी है, इसमें थोड़े से सवाल रह गए, हल करेंगे, ठीक है। अब हमारी दूसरी सर्वसमीका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, ठीक है। तो यहाँ दिया है हमारा सवाल, जो दिया है वो दिया है 19 का स्क्वायर दिया है। वैसे तो हमें 19 का स्क्वायर सबको पता होगा 361 होता है। अब हम सर्वसमीका के आधार पर इसको करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा जो छोटा सवाल है, इससे बड़े सवाल आ जाते हैं। 1000 का स्क्वायर करते हैं, यानी 996 है, इसका स्क्वायर करेंगे। बड़ी संख्या होती है, उनको स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें 3 बार गुणा करना होता है। 3 बार ना गुणा करके हम एक बार ही सर्वसमीकाओं के आधार पर हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 19 का वर्ग करना है, तो हम पहला जो सवाल है यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ है 19 का वर्ग, ठीक है। तो 19 को हम क्या लिखेंगे, 19 किससे के नजदीक है, 19 हमारा 20 के नजदीक है। नजदीक वाली संख्या से घटाएंगे, अगर 20 में से हम 1 को घटा दें तो हमारे पास 19 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो 19 को लिखेंगे क्या लिखेंगे, 20 माइनस का 1 लिखेंगे, ठीक है। 20 माइनस का 1 लिखेंगे यहाँ से। तो अब हम इसके आधार पे हल करेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो हमारे a की जगह बन गया 20 और b की जगह कितना बन गया, 1 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर करेंगे तो a की जगह कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही समझते जाइए। और प्लस बी स्क्वायर, यानी b की जगह कितना है, b की जगह 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, माइनस का 2 गुणे का a की जगह 20 है और b की जगह कितना 1 है, ठीक है। तो अब 20 का वर्ग करेंगे तो 20 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग होता है 400, यानी 2 का वर्ग कर लो और 2 बार मतलब स्क्वायर लग रहा है इसलिए 2 जीरो लगा देते हैं, ठीक है। 1 का वर्ग होता है 1 और माइनस गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, यानी 4 हो जाएगा और ये 0 है 40 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जो है इन दोनों को जोड़ लेंगे और 40 को हटा देंगे, तो हमारा जो 19 का वर्ग आ जाएगा वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 401 हो जाएगा, माइनस का 40 घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ पे 4 है, 0 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ से दाई ले लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6 बचा, और यहाँ 1 कम हो जाएगा क्योंकि दाई ली यहाँ के लिए, तो हो जाएगा 361। और 361 ही हमारा किसका वर्ग होता है, 361 होता है 19 का वर्ग।
तो हमने यहाँ से आसानी से निकाल लिया। मुझे आशा है आप सभी छात्र छात्राएं इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। अब जो हमारा दूसरा सवाल है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। और सर्वसमीकरण हमारी जो लगाई है हमने, वो यहाँ पे जो लगाई है वो लगाई है a माइनस वी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण लगाई है। इसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है माइनस का 2ab होता है। ठीक है, ये सर्वसमीकरण इन सब सवालों में लगाएंगे। तो लास्ट में हम वीडियो के सवालों को जो हमारे रह गए थे a प्लस वी का होल स्क्वायर के आधार पर, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए ऐसे ही। ठीक, तो अब हम जो है यहाँ पे देखा जाए तो हम दूसरे वाले सवाल को करेंगे। दूसरा वाला सवाल कितना है? दूसरा वाला सवाल है 48 का स्क्वायर, यानी किसके नजदीक है? ये 50 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 50 के नजदीक है। तो इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको यानी 48 का स्क्वायर लिखेंगे 48। तो इसको क्या लिखेंगे? 48 किसके नजदीक है? 50 के नजदीक है। तो 50 माइनस का कितना कम है? 50 से 2 कम है। तो 50 माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 यानी a की जगह 50 है और b की जगह कितना है? 2 है। तो a स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह कितना है? 50 है और b की जगह कितना है? 2 है। आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो आगे सॉल्व करने पर हमारा 50 का वर्ग यानी 5 का वर्ग कर लो, 5 का वर्ग 25 होता है और 2 घात लगी है इसलिए 2 जीरो बढ़ा लो। ठीक है, और 2 का वर्ग होता है 4 और गुणा करेंगे 2 पंजे 10 और 10 दूने 20 हो जाएगा। 10 दूने कितना होता है? 20 हो जाएगा और एक जीरो लगाए। ठीक है, कहने का मतलब है 2 दूनी 4 और 50 के 200 होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा? 4 को जोड़ना होगा और 2 से को घटाना होगा। ठीक है, तो हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2504 हो जाएगा और माइनस का 200 कर देंगे। ठीक है, 200 घटाएंगे तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ देखेंगे तो हमारा कितना आएगा? 0 4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 करेंगे 4 आएगा, घटाएंगे तब भी 0 है, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना? 5 है। तो 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3 बचा और इधर कितना? 2 है। तो जो कितना आ जाएगा? 48 का वर्ग कितना आएगा? 2304 आ जाएगा। ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई। 5 का वर्ग 2500 हो जाएगा, 25 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यानी 2500 से कितना सॉरी उससे 50 से कितना कम है? 2 कम है। 48 50 माइनस 2 का लिखा। ठीक है, 50 का वर्ग 2500, 2 का वर्ग 4 और 2 पंजे 10 और 10 दूने 20। ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी करें तो 50 करके ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से निकाला है वो कितना आया? 2304 आया। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे समझ चुके होंगे इसे भी सवाल को। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। अब हम जो क्वेश्चन संख्या जो हमारा तीसरा है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे को यहाँ पे सॉल्व करें। तीसरा कह रहा है कि हमें 97 का स्क्वायर निकालना है, यानी 97 का स्क्वायर निकालना है। तो 97 किसके नजदीक है? तो 97 जो हमारा है वो किसके नजदीक है? 97 हमारा नजदीक है किसके? 100 के नजदीक है। तो 100 में से क्यों ना हम 3 घटा दें। 100 में से 3 घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना? 97। तो किसके, ये ध्यान रखना है, जो संख्या जिसके नजदीक होती है उसी से हम घटा लेते हैं। ठीक है, ये 100 के नजदीक थी, ये वाली थी किसी 50 की थी, ये वाली 20 की थी, तो हमने 20 में से घटाया, ये इसको 50 में से घटाया। ठीक है, ये 100 में से घटाएं क्योंकि हमारे 100 के नजदीक है 97। ठीक है, तो हम a की जगह कितना? 100 है और b की जगह 3 है। तो a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस b स्क्वायर, b की जगह कितना है? 3 है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे करेंगे तो माइनस का 2, a की जगह कितना है? 100 है और b की जगह कितना है? 3 है। तो आगे बने रहिए ऐसे ही, अच्छे समझ में आएगा। मेरी वीडियो इसलिए थोड़ी लेंथी हो जाती है क्योंकि मेरा पर्पज यही रहता है कि कमजोर बच्चा भी समझे और जो होशियार है वो भी समझे, दोनों बच्चे समझे, अच्छी समझ में आए, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाती है। अन्यथा नले वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें। अगर आप शुरू से अंत तक बने रहोगे तो आपको सवाल जो है अच्छे से समझ में आएगा। अगर बीच में स्किप करके भाग जाओगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा वीडियो देखने का। इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें। ठीक है, और इस वीडियो को जरूर, इस चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो 100 का वर्ग होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 100 का वर्ग करेंगे तो 2 जीरो है और 2 बार करवा रहा है इसके, इसलिए 4 जीरो लगा दें। ठीक है, और 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कितना? 9 हो जाएगा। माइनस का 2 का करेंगे 1, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 हो जाएगा। आगे करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6 यानी 6 हो जाएगा और 2 जीरो 600 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमारा इसको जोड़ लेंगे इसमें
तो इकाई और इकाई ये 9 हो जाएगा। ठीक है, दाई पे 0 है और दाई पे यहाँ पे 0 है और दाई पे यानी सैकड़े पे यानी इकाई पे 9 हो जाएगा। ठीक है, दाई पे 0 है और सैकड़ा पर 0 और हजारवीं स्थान पे 0 और 10,000वीं स्थान पे कितना है 1 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 600 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वो आएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो इकाई पर 9 और ये 0 9 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अगर होता, ठीक है, यहाँ पे 0 है दाई पे भी 0 है तो 0 लिखेंगे। ठीक, अब सैकड़ावें स्थान पर यहाँ 0 है, यहाँ पे 6, तो 0 में से 6 नहीं जाएगा, इसलिए क्या करेंगे यहाँ से दाई ले लेंगे। यहाँ के लिए 10 हो जाए, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, कितना बचा 4 बचा, यहाँ से दाई ली, यहाँ 10 हो गया, यहाँ रह गया 9, तो कितना आ जाएगा 9 रह जाएगा। ठीक, तो कितना आएगा 9,409 आ जाएगा, किसका स्क्वायर 97 का स्क्वायर। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन संख्या हमारा है ये चौथे को सॉल्व करेंगे। बाकी हमारा जो क्वेश्चन रहेंगे वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के आधार पर जो रह गए थे पॉइंट वाले वो रहेंगे, डेसिमल वाले सवाल रहेंगे, तो आप जरूर देखें वीडियो के शुरू से अंत तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे वो हमारा रहेगा कौन सा वाला, चौथा वाला रहेगा। ठीक है, चौथे वाले सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चौथा कह रहा है कि हमें यहाँ पे देखा जाए तो चौथे में क्या है 498 का स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 498 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे तो ये किसके नजदीक है, ये हमारा 500 के नजदीक है, तो हम क्यों ना है यहाँ से हम 500 में से माइनस करें, कितना 98 करना है तो 2 माइनस कर दें तो 98 हो जाएगा, क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए तो 500 यानी एक की जगह 500 बी की जगह कितना है 2 है, तो ये वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस वाला चल रहा है तो इस माइनस वाले को फॉलो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी 500 का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का 2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस का 2 गुणे का हो जाएगा यानी 500 हो जाएगा, और गुणे का हो जाएगा बी की जगह कितना है 2 है। आगे सॉल्व करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, और हमारे पास 2 जीरो रखेंगे तो 4 जीरो लगा लेंगे, क्योंकि हमारा स्क्वायर करवा रहे हैं इसलिए 4 जीरो लगाएंगे। 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, अब 2 का गुणा कर लेंगे, 2 पंजे 10 और 10 दूने 20, 2 पंजे 10 और 10 दूने 20 हो जाएगा, तो माइनस का 20 तो हो गया ये। ठीक है, 2 पंजे 10 और 10 दूने 20 और 2 जीरो लगाए तो 2 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, 2000 हो गया। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर ये वाला 4 इसमें जोड़ लेंगे और 2000 को क्या करेंगे हटा देंगे। ठीक है, इकाई पर 0 और इकाई पर 4, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, दाई पे क्या है, दाई पे 0, सैकड़ा पर क्या है, सैकड़ा पर 0 है, और हजारवें स्थान पर 0 है, 10,000वें स्थान पर क्या 5 है, और हमारे लाखवें स्थान पर क्या है 2 है। ठीक, अब यहाँ से 2000 को माइनस कर लेंगे, 2000 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर करेंगे तो इकाई पर 4 और ए से जोड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे आसानी होती है, आप लिख करके ना जोड़ें, ऐसे में जोड़ भी सीख जाओगे आप। तो इकाई पर 4 है, इकाई पर 0 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, घटा रहे हैं, ठीक घटा रहे जोड़ रहे नहीं है। ठीक है, 0 है दाई पे और 0 है 0 हो जाएगा। ठीक, सैकड़ावें स्थान पे 0 है, सैकड़ावें स्थान पे क्या है 0 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 है हजारवें स्थान पर, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 में से 2 नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ से दाई ले लेंगे, इसके लिए 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक, 8 बचेगा। ठीक, अब यहाँ रहेगा 4, यहाँ कितना रह गया 4 रह गया, और जो 10,000वें स्थान पे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1000वें स्थान तक था तो क्लियर हो गया, अब इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 2,48,4 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया 2,48,4 आ गया, किसका 498 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे ही आसानी से निकाल सकते हो। तो अब हमारा जो लास्ट सवाल रह जाएगा इसका वो रह जाएगा 996 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे 996 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे पांचवी को सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या करना है, कह रहा है कि 996 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ध्यान रहे कितनी भी बड़ी संख्या हो तो हम उसको उसका वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, तो ये देखेंगे तो ये किसके नजदीक है, ये हमारा 1000 के नजदीक दिखाई दे रहा है, यानी 996 तो हमारा 1000 के नजदीक होगा। हमारा जो सवाल होता है उसमें जो नजदीक वाली संख्या है उससे घटाते। ठीक है, अगर हमारा जो है 996 दे रखा है या नजदीक संख्या हो तो उससे नजदीक वाली संख्या से घटाते हैं, तो 1000 में से कितना घटाएंगे 4 घटाएंगे, 4 घटा दें तो हमारा 996 हो जाएगा, 1000 में 4 घटा दें 996 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व किया जाए तो इसमें हो जाएगा 1 स्क्वायर
और प्लस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह कितना, ए की जगह हमारा कितना 1000 है और बी की जगह कितना 4 है, तो ए स्क्वायर यानी हो जाएगा 1000 का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 ए की जगह कितना, ए की जगह है 1000 और बी की जगह कितना 4 है। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1000 का वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे सबसे पहले 1 होता है, 1000 का वर्ग करेंगे तो इतना जीरो 1 2 3, तो दो बार गुणा करवा रहा है इसलिए 6 जीरो लग जाएंगे, एक पर 6 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, 3 और 3 6 जीरो लग गए। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है और गुणा कर लेंगे 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 हो जाएगा और 3 जीरो रखें तो 3 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो हम इसको 16 को इसमें जोड़ेंगे और 8000 को जो है घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ दहाई पे इकाई पे 6 और इकाई पे 0 और 6 हो जाएगा। ठीक है, और दहाईवें स्थान पे क्या है 1 और 1 हो जाएगा। ठीक, हजारवें स्थान पे क्या है, सॉरी सैकड़ावें स्थान पे 0 और हजारवें स्थान पे 0 और 10,000वें स्थान पे 0 और लाखवें स्थान पे 0 और 10 लाखवें स्थान पे क्या है 1 है। ठीक है, तुम्हारा जो हो गया कितना हो गया 10 लाख 16 हो गया। ठीक है, इसमें से हम 8000 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो माइनस करने से जो आंसर आएगा वही हमारा किसका स्क्वायर होगा 996 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इकाई पर 0 और इकाई पर 6 आ जाएगा। ठीक, दाई पे 0 और दाई पे कितना 1 आ जाएगा। ठीक है, सैकड़ावें स्थान पे 0 और सैकड़ावें स्थान पे क्या है 0 तो 0 आ जाएगा। ठीक है, हजारवें स्थान पे 8 है और हजारवें स्थान पे क्या है 0 है, तो यहां से दाई लेंगे, यहां से दाई लेंगे 10 से, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से लेंगे यहाँ जाएगा 10, यहाँ जाएगा 9 और यहाँ पर रह जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2 बचा, 10 में से 8 गया कितना बचा 2 बचा। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहां तक आ गए थे। ठीक है, यहां तक सॉल्व कर लिया, यहां रह जाएगा 9 और यहां रह जाएगा 9। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख, तो जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा 9,92,016, कितना आ रहा है 9,92,016 आ रहा है, किसका स्क्वायर 996 का स्क्वायर। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का क्लियर हुआ हो तो वीडियो को थम्स अप जरूर कर दें, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छे से समझ रहे हैं सभी छात्र छात्राएं। तो अब हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे ये जो अंक वाले थे डेसिमल वाले थे नहीं, तो आप कोई भी कितने भी बड़े से बड़े सवाल आ जाए आप आसानी से इसी तरीका से हल कर सकते हो, जैसे मैंने समझाया है उसी तरीका से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे रहेंगे वो पहली वाली सर्वसम थी a प्लस बी का होल स्क्वायर आधार पे यहाँ पे रहेंगे सवाल। ठीक है, डेसिमल वाले। ठीक, तो इनको भी आसानी से हल कर लोगे। तो यहां से हमारा ये है पेज। ठीक, यहाँ पे हम इनको हल करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो जो हमारा पहला सवाल है वो कितना है, पहला सवाल हमें दिया है कितना, पहला सवाल कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक, पहला वाला सवाल है हमें कितना है 10.2 का कितना है 10.2 का स्क्वायर है। ठीक है, इसमें क्या है 10.2 का स्क्वायर है, तो जो यहां देखा जाए तो हम इसको क्या लिखेंगे 10.2 को लिखेंगे 10 लिखेंगे, 10 से कितना ज्यादा है 0.2 ज्यादा है, तो 10.02 का स्क्वायर करेंगे। अगर 10 में 0.2 जोड़ दिया जाए, यहाँ पे समझ लेते हैं इस पेज पर अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, 10 है यहाँ पे पूरा और हम कितना जोड़ दें इसमें 0.2 जोड़ दें, पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं, 0 लगाएंगे तब भी 10 हो रहा है, पॉइंट लगाने के बाद कितने भी 0 लगा दिए जाए वह संख्या उतनी ही रहेगी। ठीक है, जैसे 10.0 लिखा 10 के बाद पॉइंट लगा दिया 10 ही रहेगा। ठीक है, अब हमारा जो है 0.2, तो 2 की जगह 2 रखेंगे, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे, 0 की जगह 0 लगाएंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे और 10.2 यानी 10.2 को क्या लिखेंगे 10.02 लिखेंगे। आप यहां तक समझ चुके हो, यहां तक समझ गए होंगे तो आप आसानी से इसे भी हल कर लोगे। ठीक है, तो ये वाला सवाल है वो सब समीकरण के आधार पर करेंगे, हमारा है वो करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के आधार पर। ठीक है, इसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, इसके आधार पर सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें से कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और कुछ होमवर्क के तौर पर देंगे, तो बने रहिए ऐसे ही साथ वीडियो के एंड तक। ठीक, 10 का वर्क करेंगे पहले, प्लस बी की जगह कितना है 0.2 है, प्लस 2 ए की जगह कितना है 10 है और बी की जगह कितना है 0.2 है। ठीक है,
अब 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग होता है 100 प्लस 0 पॉइंट कितना करेंगे 2 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यहां आप आसानी से समझ, वर्ग करवा रहा है इसलिए हम 2 बार गुणा करते हैं, तो 0.2 का गुणा 0.2 में करेंगे, यानी वर्ग करवा रहा है, यहां से आप अच्छे समझ जाओगे। ठीक है, 2 का 2 दूनी होता है कितना 4, 2 दूनी 4 होता है, और लेकिन यहाँ पे एक स्थान ये और एक स्थान ये, गुणा करने पर स्थान बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो हो जाएगा वो कितना होगा 0.04 होगा, किसका वर्ग 2 का वर्ग, 0.2 का वर्ग होगा। ठीक है, तो इसकी जगह क्यों नाम लिखेंगे 0.04 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा कर लिया जाए, 2 धाम 20 होता है। ठीक है, यहां कर ले गुणा, यहां से आप गुणा कर सकते हो, 2 धाम हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा। अब हम गुणा करेंगे 0.2 से तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक स्थान पॉइंट लगाना होगा, क्या एक स्थान पॉइंट है, यहाँ पे एक स्थान पॉइंट है तो यहाँ लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा, यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4.0 लिख लें, 4 ही आएगा। 10 दूनी 20 और इसमें 2 का गुणा करें, 2 दूनी 4 और एक स्थान पॉइंट है, तो करें वैसे करें तो 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 40 और एक स्थान पॉइंट है, तो यहाँ एक स्थान पॉइंट लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर हमारा जो प्राप्त होगा वो कितना, किसका वर्ग प्राप्त होगा, वो होगा हमारा 10.2 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मतलब हल निकाल लेंगे। ठीक है, तो जोड़ें, तो यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ पे लगा लो, क्या करें यहाँ पे जो है 2 स्थान है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा जो समझ में आएगा वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 4.00 लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसको वो करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा जो पॉइंट के बाद कितना है 2 स्थान हो गया सब, तो इकाई और इकाई इकाई ये 4 आ जाएगा। ठीक है, दाई पे कितना है इतना है। ठीक, पॉइंट के बाद ये समझ में आया, 2 स्थान हो गया, पॉइंट के बाद आसानी से जोड़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ 2 स्थान पे पॉइंट लगा लेंगे। ठीक, अब हमारा क्या है, यहाँ पे देखा जाए 4 है और यहाँ पे देखा जाए 0 है तो 4 हो गया, और यहाँ देखा जाए तो 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। ठीक, और यहाँ क्या है दाईं स्थान पे 0 और यहाँ पे ये है। ठीक, तो जो हमारा 10.2 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा हमारा, वो होगा 104.04 हो गया। ठीक, मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक, अब हम जो हमारा सवाल है वो हमारा कौन सा है, आपको जो इसमें से 3 और 4 में से एक बताएंगे, तो हम इसको दूसरे वाले को कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व, दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा वाला कितना है हमारा 50.3 का स्क्वायर है, कितना है 50.3 का स्क्वायर है, तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं जो है कितना 50 प्लस का क्या लिखेंगे, 50 प्लस का 0.3 का स्क्वायर लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, ए की जगह 50 बी की जगह 0.3 है, तो हो जाएगा कितना ए स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 0.3 का स्क्वायर प्लस का 2, ए की जगह कितना है 50 है और बी की जगह कितना है 0.3 है। ठीक है, तो यहाँ अब आसानी से हल कर सकते हो, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। 50 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25 होता है, 2 0 लगा लेंगे। ठीक, और 3 का वर्ग होता है 9। ठीक, और 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा 0.09 हो जाएगा। ठीक, आगे करेंगे 2 पंजे 10 और 10 तिया 30 हो जाएगा। ठीक है, यहां से गुणा कर लेंगे, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, यहाँ 50 दूनी 100 हो जाएगा। ठीक, 100 हो जाएगा, गुणा 0.3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 और 3 3 एकम 3 हो जाएगा, तो हमारा जो एक स्थान पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे तो हमारा कितना आएगा 30 आ जाएगा। ठीक, तो इसकी जगह लिखेंगे 30.0 लिखेंगे। ठीक, और एक और 0 लगा दिया जाए, अब इन सबको जोड़ लेंगे, 2500 लिखेंगे, 0 पॉइंट लगाने पर बाद जो है कितने भी 0 लगा दें वो संख्या वही इतनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम 2 स्थान तक पॉइंट है इसलिए 2 स्थान तक पॉइंट लगा लिया। ठीक, प्लस का 0.09 लिखेंगे प्लस का 30.00 लिखेंगे। आगे सॉल्व किया जाए तो पॉइंट के बाद 2 स्थान है तो यहाँ 2 स्थान, यहाँ 2 स्थान, यहाँ पे 2 स्थान, तो 0.9 लिखेंगे, सॉरी 0.09 लिख लिया, पॉइंट लगा लिया 2 स्थान तक। अब यहाँ पे देखा जाए
तो यहाँ पे 0 है इकाई पर, यहाँ तो खत्म हो गया, यहाँ पे 0 है, ये आ जाएगा 0, ठीक, और 0 0 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे दाई पे देखा जाए तो 3 है, दाई यहाँ पे खत्म हो चुकी है, यहाँ पे दाई पे 0 देखा जाए तो 3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ सैकड़ा पर 5 और दाई 10वें 1000वें स्थान पे कितना है 2 है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2530.09 आ जाएगा इसका स्क्वायर, किसका हमारा 50.3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी छात्रों छात्राओं को। तो ऐसे ही बने रही वीडियो के शुरू के अंत तक, ठीक। अब ये वाला है होमवर्क के लिए दे देंगे, और भी सवाल देंगे, और हमारा जो है चौथा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब चौथा सवाल करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या है 200.3 का स्क्वायर है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 200 से ज्यादा कितना है 0.3 ज्यादा है, तो 200 प्लस का लिखेंगे 0.3 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। ए की जगह ये और बी की जगह ये, तो आगे सॉल्व किया जाए तो ए स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ए की जगह कितना है, ए की जगह है हमारा 200 और बी की जगह कितना है 0.3 है, ठीक। तो 2 का वर्ग करेंगे 4 और 2 जीरो है, तो 2 का वर्ग करेंगे इसलिए 4 जीरो लगा लेंगे, और 3 का वर्ग होता है कितना 3 का वर्ग होता है 9, 2 बार गुणा कर रहे हैं इसलिए 1 जीरो लगाकर पॉइंट लगा देंगे, 2 स्थान तक लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले निकाला था 0.2 का वर्ग, ठीक, वैसे ही आप निकाल सकते हो। अब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 हो जाएगा। तो यहां देखा जाए तो 0 लगा लेंगे, ठीक है, 2 जीरो। यहां से नहीं समझे होंगे तो यहां से समझ जाओगे। तो 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 200 में करेंगे 400 आ जाएगा, और गुणा 0.3 करेंगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा, कितना आया 4 तिया 12 आ जाएगा, ठीक है, और 2 जीरो आ जाएगा। अब हमारा क्या करेंगे, यहां से देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक स्थान पॉइंट लगाएंगे तो 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा यहाँ से। तो इसकी जगह यहाँ पे पॉइंट लगा लिया जाए, एक स्थान 2 जीरो बढ़ा लेंगे हर जगह। तो आगे करेंगे तो 40,000.00, क्योंकि हमारा जो 2 स्थान तक पॉइंट इसलिए 0 0 लगा रहे हैं, पॉइंट लगा कर। पॉइंट लगाने के बाद संख्या पर कितने भी जीरो लगा दिए जाए, अगर जैसे संख्या 40,000 है, पॉइंट लगाने के बाद हमने 2 जीरो लगा दी, 2 जीरो और बढ़ा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 40,000 ही रहेगा, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक। क्यों हम लगा रहे हैं, क्योंकि हम 2 स्थान तक पॉइंट कर ले रहे हैं, तो आप आसानी समझ जाओगे, इसलिए हम यहाँ पे इतना कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये और ये और ये, ठीक है, 2 स्थान तक 0 पॉइंट क्या लिखेंगे 9, 0.9 लिख लिया जाए, ठीक। अब यहाँ पे इकाई और यहाँ पे इतना 0 0 हो जाएगा और 0 0 हो जाएगा, ठीक। दहाई पे है 2 और दहाई पे 0 है, तो 0 नहीं 2 हो जाएगा, ठीक। सैकड़ा पर 1 और सैकड़ा पर 0 1 हो जाएगा, ठीक। अब हमारा जो है 1000वें स्थान पे कुछ नहीं है, 1000वें स्थान पे क्या है 0 है, तो 0 लिखेंगे, और 10,000वें स्थान पे इतना है, तो इतना आ जाएगा। कितना आंसर आ गया हमारा, वो आ गया 40,120.09 किसका स्क्वायर आ गया 203 का स्क्वायर आ गया, ठीक। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप क्लियर हो चुके होंगे सभी छात्र छात्राएं। अब हम सवाल हैं वो कर लिए जाए a माइनस बी के होल स्क्वायर के आधार पर, ठीक है। तो हमारा जो पहला सवाल है यहाँ पे है वो कितना है, पहला सवाल है, इसका पहला सवाल है 9.8 का स्क्वायर है, ठीक। तो 9.8 किसके नजदीक है, ये 10 के नजदीक है, ठीक है, 10 से कितना कम है 2 कम है 0.2, तो लिखेंगे 10 माइनस का 0.2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। अब माइनस वाला सूत्र लग जाएगा इसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा, यहाँ से सूत्र लगेगा कौन सा वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। इस सवाल को यहाँ पे सोल्व करेंगे, नेक्स्ट सवाल रह जाएंगे उनको अगली वीडियो में सोल्व करेंगे, ठीक। तो a स्क्वायर यानी 10 का वर्ग हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2, a की जगह कितना 10 और b की जगह कितना 0.2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखा जाए तो 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, और 0.2 का वर्ग हो जाएगा 0.04 हो जाएगा, ठीक। माइनस का करेंगे 2 धाम 20 और 20 दूनी 40 हो जाएगा, ठीक।
40 हो गया। ऐसे गुणा किया जाए तो 2 दाम 20, 20 दूनी 40। अब एक स्थान पॉइंट है तो यहाँ पे एक स्थान पॉइंट लगा लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लिया जाए 100.00 लिख लें, प्लस लगा के लिखें 0.04 लिखें, माइनस का 4.00 लिख लिया जाए, आसानी होगी घटाने में। अब जोड़ने घटाने में आसानी होगी, तो जब जोड़ेंगे इसको तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ 0.4 आ जाएगा, 0.04, और यहाँ जोड़ा जाए तो हमारा कितना आ गया, 100.04 आ गया। इसको जोड़े, अब हम यहाँ से घटाएंगे क्या, यहाँ से घटाएंगे 4.00, कहने का मतलब है 4 घटा देंगे सीधा सीधा, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे है कितना 0.4 है, 2 स्थान तक, पॉइंट के बाद है 4 और यहाँ पे 0, तो 6 यानी 10 में से 4 घटा लेंगे, यानी 0 में से 4 नहीं जाएगा, इसलिए ढाई ले लेंगे, 10 हो गया। 10 में से 4 गया कितना बचा, 6 बचेगा, और पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ रहेगा 9। तुम्हारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9.8 का स्क्वायर होता है 96.04। तो मुझे ऐसा यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस सवाल को भी। तो अब हम जो सवाल है आपको ये वाला होमवर्क कर लेना है, ये वाला सवाल है वो होमवर्क के लिए दे दिया गया, पॉइंट वाला सवाल, और यहाँ पे तीसरा वाला सवाल ये वाला प्लस वाला फॉर्मूले का है, ये भी सॉल्व कर लेना है। और यहीं पे हम दे देते हैं अन्य सवाल जो हमारे आज की वीडियो के थे, पहले वाले सवाल, उनको सवालों को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए देते हैं। तो यहाँ जो है हम दे दें, जैसे कि हमें निकालना है 203 का स्क्वायर करना है, माइनस वाला था यानी प्लस वाला फॉर्मूला का दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये प्लस वाला कर लेना है। माइनस वाला करेंगे तो हम 197 का स्क्वायर करेंगे, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है पॉइंट में से दे देते हैं प्लस वाले में से, ठीक, प्लस वाले में से देंगे तो हम करेंगे क्या, यहां से किया जाए तो जो है 60.4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 60.4 का स्क्वायर करेंगे। अब हमारा चौथा सवाल है वो रहेगा, ठीक है, चौथे सवाल में हम दे देंगे कितना, चौथे सवाल में दे देंगे हम आपको जो है इसी रिलेटेड ही दे देते हैं, जो है माइनस वाले से, ठीक है, माइनस वाले से देंगे तो माइनस वाले से एक तो ये गया, ठीक है, दूसरा यहीं पे दे देते हैं, इसका देंगे तो हम कर लें 99.8 का स्क्वायर करें, ठीक है, तो ये 100 के नजदीक हो जाए, 100 से घटा लेना है, ठीक है, 100 प्लस 0.2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे, सभी सवाल क्लियर हुए होंगे, तो क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आज की वीडियो हमने 2 सरसमकाएं क्लियर की, पहले क्लियर कर दी थी, जो सवाल थोड़े से रह गए थे दशमलव वाले वे आज की क्लास में डिस्कशन करें, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे भी वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट संडे को मिलते हैं टॉपिक इसी 5 के साथ, और हमारा जो पार्ट रहेगा 4 रहेगा, इस पर ही आधारित a माइनस वी का होल स्क्वायर के आधार पर हमारे जो अन्य सवाल होते हैं थोड़े से लेवल बढ़ाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो बने रहिए ऐसे ही। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पार्ट 4 के साथ।